नीट रिजल्ट मामले में शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से मांगी डिटेल रिपोर्ट। कहा रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नीट 2024 को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की शुरू की घेरेबंदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। नीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा। एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद रद्द की गई परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब दोबारा होगी यूजीसी नेट की परीक्षा। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार का एक्शन, सीबीआई को सौंपा गया जांच का जिम्मा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने की सरकार के फैसले की तारीफ की, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री पर बोला हमला। दिल्ली में और बढ़ सकता है जल संकट। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज में कम हुआ पानी का स्तर। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार। ओखला की संजय कॉलोनी में पानी के लिए परेशान दिखे लोग। हीट वेव को लेकर दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों को जारी किया सर्कुलर। अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा खुली रखने के आदेश दिए गए। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो मैं सत्याग्रह शुरू करूंगी। दिल्ली में पानी की कमी पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, हरियाणा दिल्ली को दे रहा है पूरा पानी, लेकिन सही से पानी बांट नहीं पा रही दिल्ली सरकार। हीट वेव से दिल्ली में 16 लोगों की मौत। सफदरजंग अस्पताल में 5, आरएमएल अस्पताल में 9 मरीजों की मौत। एलएनजेपी अस्पताल में हीट वेव से अब तक 1 मरीज ने तोड़ा दम। दिल्ली के निगमबोध घाट पर कोरोना काल के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा शवों का दाह संस्कार। बुधवार को रात 10 बजे तक 136 शव जलाए गए। यूपी में भीषण गर्मी ने बरपाया कहर। नोएडा में 14 लोगों ने तोड़ा दम। प्रयागराज में 24 घंटे में 85 शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। यूपी के गाजीपुर में भीषण गर्मी से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। हीट स्ट्रोक से लोग बेहाल। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किए गए 5 बड़े फैसले। किसानों से युवाओं तक किया गया फोकस। मोदी सरकार के किसानों को बड़ी सौगात। कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के लिए नई एमएसपी को मंजूरी दी। वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी का एक और तोहफा। 2869 करोड़ रुपए की लागत से होगा वाराणसी एयरपोर्ट का कायाकल्प। महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के विकास को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। 76,200 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा पोर्ट। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे मोदी। 1500 करोड़ की 84 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के अस्पतालों को दिए निर्देश। हीटवेव वाले मरीजों का पहले इलाज करने को कहा। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने भारत आया था अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली शराब नीति मामले में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फिर होगी सुनवाई। राज एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू होगी। यूपी के रामपुर से पूर्व बीजेपी एमएलए काशीराम दिवाकर को आज सजा सुनाएगी कोर्ट। राणा शुगर मिल में तोड़फोड़ मामले में पूर्व विधायक समेत 6 लोग हैं दोषी। रियासी हमले में आतंकियों का मुख्य मददगार हाकमदीन गिरफ्तार। पूछताछ में जम्मू पहुंची एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में पकड़े गए हाकिमदीन ने महज 6,000 रुपए के लिए आतंकियों की मदद की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताई सच्चाई। अलीगढ़ में चोरी के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में बढ़ा तनाव। पुलिस दिन भर अलग अलग इलाकों में करती रही कॉम्बिंग। एहतियात के लिए संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 24 साल के एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया जो 67 साल के बुजुर्ग का हुलिया बनाकर विदेश जाने की कोशिश कर रहा था। यूपी के रायबरेली में प्रेमिका से मिलने गए एक लड़के को गांव वालों ने बंधक बनाया। आरोपी को पेड़ से बांधकर गांव वालों ने पीटा। मध्य प्रदेश के सेमली मेवाड़ इलाके में दबंगों ने सरपंच के घर में घुसकर की तोड़फोड़। कई गाड़ियों में भी आग लगाई। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जारी है यूपी पुलिस का एक्शन। पूरा मुफ्ती में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने अवैध बंगले पर एक्शन की तैयारी। यूपी के झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। मऊरानीपुर में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर हुआ बवाल। जूस को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ। हमले में 8 से ज्यादा लोग हुए घायल। तमिलनाडु में नकली शराब पीने से 25 लोगों की मौत। 70 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती। आइसक्रीम में उंगली के बाद चिप्स के पैकेट में मिला मेंढक। कंपनी ने अपने प्लांट को बताया रोबोटिक जांच की कही बात। एक महिला को चॉकलेट सिरप के पैकेट में मिला मरा हुआ चूहा। पता चलने से पहले 3 लड़कियों ने चॉकलेट सिरप खाया। बारिश की वजह से कई राज्यों को गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में हुई तेज बारिश। तमिलनाडु में भी भारी बारिश से मिली राहत। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार। करीमगंज जिले में बाढ़ से बदतर हुए हालात। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदियां।
पुणे के देवीघाट पर भयानक हादसा, ट्रेलर और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आग लगने से 4 घर पूरी तरह तबाह हुए। जंगल में फैली आग की वजह से जले 4 घर। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर पर हमले का वीडियो जारी किया। हूथियों ने हमले में ग्रीस के एक विमानवाहक पोत को बनाया निशाना। लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह ने साइप्रस को दी चेतावनी, कहा इजरायल की सेना का समर्थन करने वाला देश भी माना जाएगा युद्ध का हिस्सा।